सेल्फ एनुमरेशन में क्या है कि ये पहली बार ऐसा है कि जनगणना के दौरान हमने डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू हमारे सिटीजन्स को ही एक फैसिलिटी दी है जिसके अंदर वो अपनी खुद की जानकारी se.census.gov.in के वेबसाइट के ऊपर जाके और अपने परिवार की पूरी जानकारी वो भर सकते हैं। नमस्कार, मुझे बेहद खुशी के साथ आप सभी के साथ यह जानकारी साझा कर रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जो सेंसस 2027 की कार्रवाई है वो अभी शुरू होने जा रही है और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है, इस बार हम डिजिटल सेंसस की तरफ जा रहे हैं और डिजिटल सेंसस के थ्रू बहुत सारे फैसिलिटेशन हमने हमारे जितने भी नागरिक हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसमें सबसे बड़ा है कि सेल्फ एनुमरेशन हमारा 16 अप्रैल से अभी शुरू हो रहा है। सेल्फ एनुमरेशन में क्या है कि ये पहली बार ऐसा है कि जनगणना के दौरान हमने डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू हमारे सिटीजन्स को ही एक फैसिलिटी दी है जिसके अंदर वो अपनी खुद की जानकारी se.census.gov.in के वेबसाइट के ऊपर जाके और अपने परिवार की पूरी जानकारी वो भर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो सेंसस की जो प्रक्रिया है वो फास्ट ट्रैक होगी। कारण क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बताना चाहूँगा। बेसिकली सेंसस की जो प्रक्रिया है उसमें 2 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज के अंदर हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस होगा और दूसरे स्टेज के अंदर हम पॉपुलेशन एनुमरेशन, पॉपुलेशन की जो जनगणना है वो काम करते हैं। तो जो पहला चरण है, जो फर्स्ट स्टेज है, उसके अंदर जो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस की जो प्रक्रिया है वो टेक्निकली 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक होगी। उसमें हमारी तरफ से टोटल 457 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। हर एक ब्लॉक के लिए एक एनुमरेटर है और हर 6 एनुमरेटर्स के ऊपर एक सुपरवाइजर है। तो हमारा जो एनुमरेटर है, पॉपुलेशन एनुमरेटर है, जो सबसे पहले जाके उस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के अंदर हाउसिंग सेंसस का काम करेगा। अगर वो 1 बाय 1 हर एक हाउस को कवर करता है तो उसमें दिक्कत ये होगी कि उसका जो एफर्ट और उसका जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। सेल्फ एनुमरेशन इसी प्रक्रिया को फैसिलिटेट और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने के लिए डेवलप किया गया है। उसके अंदर क्या होगा, अगर मैं एज ए सिटीजन अपनी जानकारी अपने आप से सेल्फ एनुमरेशन के थ्रू भर देता हूं तो हमारी एक 11 डिजिट्स की एक फैमिली आईडी जनरेट होगी और उस आईडी को लेके मेरा जो एनुमरेटर है, जो कॉरपोरेशन की तरफ से डेप्यूट किया गया है, वो ऑटोमेटिकली फिर वो डेटा उस आईडी के थ्रू जैसे ही अपने सिस्टम के अंदर एंटर करता है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर फैच हो जाता है और उसका एफर्ट जो है, जो कहीं 10 से 15 या 20 मिनट लगने वाला था, वो 2 या 3 मिनट लगेगा। तो इसलिए सेल्फ एनुमरेशन की जो फैसिलिटी है वो डेवलप की गई है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस बार माननीय राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय द्वारा भी सेल्फ एनुमरेशन स्वजनगणना की फैसिलिटी करके खुद से उन्हें अपना सेल्फ एनुमरेशन करके इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया है। तो आपके माध्यम से मैं हर एक नागरिक को, पंचकुला वासी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सेल्फ एनुमरेशन की जो फैसिलिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें और सेंसस की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट ट्रैक और ज़्यादा सुदृढ़ करने में हमारी सहायता करें। और जो अगला जो दूसरा चरण है इसका, वो 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। तो हाउस लिस्टिंग पहले चरण में होगा, उसके बाद पॉपुलेशन एनुमरेशन का जो काम है वो सेकंड स्टेज के अंदर, दूसरे चरण के अंदर होगा, जिसमें एक्चुअल नंबर्स काउंट किए जाएंगे। इसमें जो बेसिक डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हाउस लिस्टिंग में आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्वेश्चंस इस चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपके घर के अंदर कितने कमरे हैं या आप कितने LPG कनेक्शंस यूज़ करते हैं और इस तरह की जो बेसिक जानकारी, जिसके लिए आपको स्वजनगणना करते टाइम किसी मैनुअल या किसी इंफॉर्मेशन को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज ए रेजिडेंट, एज ए हाउस फैमिली मेम्बर, यू वुड ऑलरेडी बी अवेयर ऑफ दोज इंफॉर्मेशन। तो मेरी तरफ से आप सबके माध्यम से सभी पंचकुला वासियों को फिर से यही रिक्वेस्ट है कि सेल्फ एनुमरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारी जो ये प्रक्रिया है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके हमें सेंसस की प्रक्रिया के अंदर ज़्यादा सफल बनाने के अंदर हमारी सहायता। सेल्फ एनुमरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब 1 मई से आपके प्रतिनिधि जाएंगे तो
हालांकि एक स्कैन कोड भी आप लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी साइबर वाले लोग काफ़ी इसके लिए तर्क हो चुके हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए हमारी तरफ से जो आपने पहले ही मेंशन किया है कि जो हमारी तरफ से एन्यूमरेटर जाएगा उसके पास एक क्यूआर कोड हो और आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा ही चेक कर सकते हैं कि क्या उस आदमी का, इंसान का डेटा जो उसके आई कार्ड के ऊपर है वो एक्चुअल में क्या सेंसस की वेबसाइट के ऊपर भी सेम ही इंफॉर्मेशन है। अगर वो इंफॉर्मेशन सेम है तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहें, वो हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारी तरफ से डिप्यूट किया गया है। सर क्या किसी तरह का ओटीपी भी लिया जाएगा सर? ओटीपी जब आप सेल्फ एन्यूमरेट करेंगे उसी टाइम पे ओटीपी होगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक आपकी जो 11 डिजिट की आईडी होगी वो एन्यूमरेटर के सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन को फेच कर लेगा, तो वहाँ उसके स्टेज के ऊपर ओटीपी ऐसे कुछ नहीं लिया जाएगा। सेल्फ एन्यूमरेशन के टाइम पे आप एज ए रेजिडेंट आपसे लिया जाएगा। ये रेंटेड के लिए लागू है, जैसे परमानेंट वाला का तो ठीक है, रेंटेड के लिए भी हो सकता है इसमें? पॉपुलेशन के अंदर हमारी तरफ से जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स के अंदर जो भी रेजिडेंट है वो रेंटेड है, वो उसको भी कवर किया जाता है। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो बीइंग कवर्ड अंडर।